उदय मुहुरकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। उदय जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी को गुजरात में बहुत करीब से देखा है सर। आज हीराबा नहीं रही, उनके पूरे जीवन के बारे में जो कुछ जानकारी आप दें, दर्शक सुनना चाहेंगे। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही उनको जानते हैं, लेकिन आपने देखा है उन दिनों को और हमेशा उनका जिक्र सुना है खुद प्रधानमंत्री के मुंह से। क्या बताएंगे आप इस रिश्ते के बारे में? देखिए, पंकज भाई सब में छोटे भाई हैं प्रधानमंत्री जी के। मैं जब से उनको जानता हूं, वो उनके साथ में ही मैंने देखा उनको, पंकज भाई के साथ में रहती थी। पंकज भाई जो सूचना डिपार्टमेंट है गुजरात का, उसमें अधिकारी थे और सेक्टर 22 में ही रहते थे। अभी तो ये एक अपने प्राइवेट मकान में रह रहे हैं, लेकिन वो पहले सेक्टर 22 में रहते थे, जहां मेरी एक मौसी भी रहती थी बगल में, तो मैं कभी कभी मिलने चले जाता था। और बाद में 2016 के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी मैंने की थी एज ए पत्रकार। मैं पहले इंडिया टुडे में था और मैंने उनके एक्सटेंडेड फैमिली पे एक स्टोरी की थी। तो उसके पहले भी जानकारी थी मेरे पास में, लेकिन ये स्टोरी करने के टाइम पे मुझे कई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई उनके बारे में जो ये साबित करती है कि उनका एक अलग व्यक्तित्व था, बहुत मिलनसार थी, बात करने का बड़ा शौक था उनको, और एक तरीके से एक सोशल एक्टिविस्ट टाइप की थी। मतलब बताते हैं कि गांव के अंदर जब लोगों को, समाज में लोगों को, उनके जो परिचित थे, उनको अगर तकलीफ होती थी, कोई बीमारी छोटी मोटी होती थी, तो घर के उपचार जो होते हैं वो भी वो करती थी। इसकी वजह से काफी उनका बहुत वजन था समाज के अंदर। और दूसरा कि देखिए, जो प्रधानमंत्री के जो पिताजी थे दामोदर दास जी, उनके करीबन 4 या 5 भाई थे उनके, और एक बहन भी थी। उनको सबको उन्होंने एकजुट रखा, और जो एकजुट रखा उसके अंदर भी हीराबा का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि अगर धर्मपत्नी अगर जॉइंट फैमिली की आग्रही नहीं है, उस स्पिरिट की आग्रही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो दामोदर दास जी के बारे में ही माना जाता है कि उन्होंने उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उसको बहुत एकजुट रखा, उनको एक मॉरल सपोर्ट दिया। खुद तो खैर बहुत ही खराब परिस्थिति में थे, तो आर्थिक मदद कितनी करी होगी उसका ख्याल नहीं मेरे को, लेकिन सोशली मॉरली बहुत सपोर्ट किया फैमिली को ना। उसके अंदर हीराबा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। दूसरा कि आप देखें कि कितनी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होगी कि 5 दिसंबर को जो चुनाव हुआ उसके अंदर भी वोट देने गई, और करीबन 95 साल तक तो उनको कोई सपोर्ट लगता नहीं था चलने के लिए। 95 के बाद में ही सपोर्ट लेना उन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया, और घर के अंदर घूमने के लिए तो वो आखिरी तक उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया। तो कितनी फिजिकली फिट होंगी इसका आपको ख्याल होगा। दूसरा, जो प्रधानमंत्री अपनी मां के बारे में कभी मेरे साथ बात की उन्होंने भूतकाल में, मैं उनको करीबन 87 से जानता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब वो आरएसएस से बीजेपी में आए और मैं इंडियन एक्सप्रेस छोड़ के इंडिया टुडे में आया। ये बिल्कुल एक ही समय पर हुआ है करीब करीब। तो मेरी पहली मुलाकात उनसे 1987 में हुई थी भाजपा कार्यालय में अहमदाबाद में, और जब से जो भी मेरी उनसे बातें हुई उसमें उन्होंने कई बार अपनी मदर का जिक्र किया है, उनकी सिंप्लिसिटी का जिक्र किया है, और ये कहा है कि जो मेरे में जो गुण है उसके अंदर मेरी परवरिश, जो मेरे माता पिता खास करके मां ने जिस तरह की परवरिश की, उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। दूसरा कि प्रचारक बनने के बाद भी वो कभी कभी अपनी मां को मिलने चले जाते थे, और सबसे बड़ी बात, ये बात मुझे उनके परिवार वालों ने कही है कि जब वो प्रचारक बनने के लिए निकले, प्रचारक बनना मतलब अपने परिवार से अलग हो जाना, अपने परिवार से संपर्क न रखना या कम रखना। तो जब आरएसएस के प्रचारक के रूप में वो बाहर निकले 60 के अंतिम सालों में, 60 के दशक के, उस टाइम पे बताते हैं कि मां ने उसका विरोध नहीं किया, जबकि मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये कुछ बातें मैं जानता हूं, और पूछे आप क्या जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल उदय जी, मैं आ रही हूं आपके पास। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। रायसेन में ये जो घर है पंकज भाई मोदी का, वहीं से गोपी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। गोपी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पर जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी वो पहुंचे हैं। परिवार के और कौन कौन से लोग पहुंचे हैं, क्या इस बारे में जानकारी मिली है आपको?
और जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि पहले बताया गया कि तबीयत उनकी अब ठीक हो रही है, फिर 3:30 बजे उनकी मृत्यु हुई है, क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए अंजना, आज सुबह 3:30 बजे बताया यही जा रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। इस तरीके की जो जानकारी है वो अस्पताल के सूत्रों से पता चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 6 बजे एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद पूरे देश को पता चला कि हीराबा अब नहीं रही है। मेडिकल बुलेटिन जो है वो करीब 6:30 बजे के आसपास मीडिया को जारी किया गया। लेकिन देखिए, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे थे और उस दिन जब हीराबा को शिकायत थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनको कफ की शिकायत थी, जिसके बाद वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिश्तेदार है वो यहाँ पे अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये सारे रिश्तेदार वडनगर से, हम कहेंगे कि वडनगर से यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से उदय भाई बता रहे थे, उदय माहुरकर जी बता रहे थे कि पूरा एक जॉइंट फैमिली को किस तरीके से जोड़े रखने में हीराबा का महत्वपूर्ण योगदान था और पूरा परिवार जो है वो। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से अब वो सीधा रायसेन में अपने भाई, सबसे छोटे जो थे पंकज भाई मोदी जो है, उनके घर के लिए रवाना हो रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि किस तरह का दुख होगा, क्योंकि कुछ ही एक दिन पहले वो अपनी मां को देखकर गए थे और जानकारी यही डॉक्टर्स की तरफ से दी गई थी कि उनकी तबीयत में सुधार है। लेकिन 3:30 बजे रात में बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। एक बहुत शानदार जीवन, इसमें कोई दो राय नहीं है गोपी, एक शानदार जीवन, और उस शानदार जीवन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंचाइयों को छुआ हर कदम पर, तो उनकी जड़ें इसी मां के कदमों में हमेशा टिकी रही। गोपी, बिल्कुल अंजना, देखिए माँ के कदमों में के साथ उनकी जो जड़ें हैं वो हमेशा जुड़ी रही। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी वो आशीर्वाद लेने के लिए, अपने जन्मदिन का मौका हो या दिवाली के दूसरे दिन जब गुजरातियों का नया साल होता है, और कहते हैं कि नया साल में जब आप बुजुर्ग के आशीर्वाद लेते हैं तो आपका पूरा साल आशीर्वाद से भरा हुआ रहता है। और प्रधानमंत्री भी अक्सर नए साल के मौके पर माँ के आशीर्वाद लेते हुए हमें दिखाई देते थे। और अपने जन्मदिन के मौके पर ऐसा कोई साल नहीं होगा, मुश्किल से मैं कह सकती हूँ कि पिछले इतने साल के अंदर हमने एक ही चीज मतलब मैं वो साल मेरे लिए गिना पाना मुश्किल होगा अंजना, कि जिसमें प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी माँ हीराबा के आशीर्वाद लेने ना पहुंचे हो। मतलब अपने जन्मदिन की शुरुआत ही प्रधानमंत्री के लिए अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ होती थी। चाहे वो हम कहें प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार हीराबा के आशीर्वाद लेने के लिए जन्मदिन के मौके पर जरूर आते थे। और देखिए, सबसे अगर महत्वपूर्ण हम कहेंगे तो जब भी वो आते थे तो एक जो संदेश है, क्योंकि उनका जो जीवन है, हीराबा ने बहुत स्ट्रगल की है, उनकी स्ट्रगल को खुद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई बार बता चुके हैं। और वैसे में जो स्ट्रगल के साथ माँ जिस तरीके से पूरा जीवन उन्होंने बिताया था, वो अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। और पंकज मोदी का अगर आप घर देखेंगे, जब तक वो गवर्नमेंट अधिकारी थे, एक सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, और उन कई सालों बाद लोगों को पता चला था कि जो सरकारी कर्मचारी है, ये जो सरकारी कर्मचारी है वो मुख्यमंत्री के भाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा। और गोपी उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जो दूसरा हिस्सा लिखा है गोपी, उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। लिखा है, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जो हमेशा याद रहती है, कि उसके बाद वो गुजराती में लिखते हैं, फिर हिंदी में उसे बताते हैं, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।